So yes, I had received my first payment from the Facebook. और तब जाके you will just get $0.02. रियल हार्श रियलिटी ऑफ द फेसबुक पे इतने ऐसे लोग आते हैं कि हाय आई हैव गॉट माई फर्स्ट पेमेंट, और वो लिटरली दिखाते हैं कि वो पर आप कॉन्ट्रोवर्सीज में ज़्यादा बिलीव करते हो। और हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। और क्या मुझे ये बताना पड़ेगा कि मैंने अपने बालों में तेल लगाया है, इसलिए मैं ऐसी लग रही हूँ। तो ठीक है, फिर इसी के साथ ये वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। और थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा, तो मैं इसको ज़्यादा ये मैं सोचूं कि मैं बहुत फ्लेक्स कर रही हूँ या फ्लेक्सिंग वैक्सिंग कुछ कर रही हूँ, क्योंकि आई एम इन दिस वीडियो आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू अबाउट गुड थिंग्स अबाउट द फेसबुक बट द हार्श रियलिटी ऑफ फेसबुक। मैं पहले इस बारे में कुछ भी बोलती नहीं थी, लाइक व्हेन यू टॉक अबाउट द मोनेटाइजेशन, अबाउट द डॉलर्स, अबाउट द पेमेंट एंड ऑल दैट। जब तक खुद के पास वो एक्सपीरियंस ना हो, जब तक खुद के पास अगर ज्ञान ना हो। आजकल मैं अपने सराउंडिंग में भी देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग जो है वीडियो क्रिएशन में घुस चुके हैं और फेसबुक, यूट्यूब, इन सब चीज़ों में वीडियोस बनाते रहते हैं, विच इज़ गुड थिंग। इफ़ यू आर पैशनेट, इफ़ यू आर एम्बिशियस एंड यू लव टू क्रिएट, तो आप वो बनाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बनाने से पहले आई विल टेल यू सम रियल हार्श रियलिटी ऑफ द फेसबुक। अब मैं यूट्यूब के बारे में बात नहीं करूँगी क्योंकि यूट्यूब का एक्सपीरियंस मेरे को है नहीं, तो यूट्यूब के बारे में आई विल नॉट टॉक बैड और इवन गुड। लेकिन फेसबुक के बारे में मैं अच्छा बुरा दोनों बोल सकती हूँ, क्योंकि अब मैं एक्सपीरियंस्ड हो चुकी हूँ। उतनी भी नहीं हो चुकी हूँ, पर काइंड ऑफ हो चुकी हूँ, ठीक है। सो येस, आई हैड रिसीव्ड माई फर्स्ट पेमेंट फ्रॉम द फेसबुक। बहुत सारे लोगों के लिए ये एक ऐसा होगा लाइक ड्रीम कम ट्रू, और ओह वाओ शी गॉट अ पेमेंट एंड ऑल दैट। बट तुमको मैं अभी रियलिटी बताऊंगी ना, तुम लोग बोलोगे कि भाई इससे अच्छा तो है कि हम लोग कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने लग जाते हैं, हम लोग कुछ पढ़ाई वढ़ाई में कुछ कर लेते हैं, अगर पढ़ाई नहीं तो कुछ और कर लेते हैं। पर फेसबुक में वीडियोस बनाना, और ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो बिगिनर्स है, जिन लोगों ने तो अपने पैर पसार लिए हैं, कुछ ऐसे डायलॉग होता है ना फेसबुक पे, उनके लिए तो वेल एंड गुड, उनका तो घर चल रहा है बढ़िया तरीके से। पता नहीं, हो सकता है चल रहा होगा। लेकिन जो बिगिनर है, जो मेरी तरह है, जिन्होंने शायद लास्ट ईयर स्टार्ट किया होगा, या जो इस साल स्पेशली 2026 में ये लेके चले कि हम लोग घर पे बैठे बैठे फ्री होते हैं। और फेसबुक में ऐसा होता है ना कि हम लोग बहुत ज़्यादा, नॉट ओनली इन फेसबुक, पर अगर हम किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में किसी भी क्रिएटर को देखते हैं कि भाई ओ शी इज़ अर्निंग और ही इज़ अर्निंग थ्रू दिस वीडियो, ये वीडियो सो वीडियो, इसको इतना फेम मिल रहा है या ये वो सो, तो वी ऑल्सो गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट। तभी तो हम चालू करते हैं कि हम भी जो है वीडियोस बनाएं। मैं तुमको फेक एडवाइस भी नहीं दूंगी कि तुम बनाते रहो, कभी ना कभी कुछ हो जाएगा। मुझे नहीं पता, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैं तो सबको यही बोलूँगी, मैं एडवाइस तो मैं यही दूंगी कि हाँ तुम बनाओ। इफ़ यू आर वेरी फ्री एंड यू वांट टू डू दिस एज अ फुल टाइम थिंग, तो फिर सोच समझ के करना। अगर तो फुल टाइम करना है तो सोचना थोड़ा बहुत पड़ेगा। सबसे ज़्यादा अर्निंग देखो फेसबुक से ही होती है। फेसबुक तुम्हारे को फ़ोटोज़ के लिए भी पैसे देता है, रील्स के लिए भी देता है, वीडियोस बनाने के लिए भी देता है, स्टोरी डालने के लिए भी देता है। तो इतने सारे ऑप्शंस जो है फेसबुक ने खोल दिए हैं, तो सबसे ज़्यादा इंसान और सबसे ज़्यादा ऑडियंस भी आपको फेसबुक में देखने को मिलेगी। बड़े से लेकर बच्चे तक सब फेसबुक पे घुसे पड़े हैं। मैं ये बोल रही थी कि जिन्होंने अपने पैर पसार लिए हैं, जो ऑलरेडी फेमस है, लाखों मिलियंस में उनके व्यूज़ आ रहे हैं, तो उनकी तो हम बात नहीं कर रहे यहाँ पे। मैं बात कर रही हूँ अपने जैसे लोगों के लिए, जो सोच रहे हैं कि हम घर में बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, सो लेट्स डू दिस। मतलब दूसरों की वीडियोस देख के इंस्पायर हो रहे हैं कि वो कमाते हैं तो हमारे को भी शायद अर्निंग शुरू हो जाएगी फेसबुक पे, तो हम भी कर सकते हैं। Until and unless you are not the person who love controversies, who love talking bad things about people on social media platform, और अगर तुम्हें ये सब, अगर तुम ऐसे इंसान हो जो बहुत ज़्यादा मुफट टाइप्स है कि अगर इसने कुछ बोला है या इसने कुछ गलत बोल दिया या इसने कुछ मेरे बारे में कुछ बोल दिया है, तो मैं सोशल मीडिया के थ्रू ही उस इंसान को रिस्पॉन्ड दूंगी। मतलब बेसिकली ओवरऑल देखा जाए तो अगर आप कॉन्ट्रोवर्सीज़ में ज़्यादा बिलीव करते हो और
आप मतलब ये भी एक काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा व्यूज़ और एंगेजमेंट आपको वहीं से मिलती है, अर्निंग आपको वहीं से मिलती है। पर वो जो अपना वैल्यू और अपना स्टैंडर्ड नेचर जो भी होता है, मेरे हिसाब से, इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, वो तुम कहीं ना कहीं थोड़ा सा गिरा देते हो व्हेन यू जस्ट टॉक अबाउट बैड थिंग्स इन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो अगर तुम वैसे इंसान नहीं हो और तुम बस वैसे हो कि बस मुझे तो अपना ही दिखाना है भाई, मैं अपने खेत में काम कर रही हूँ, मैं यहाँ दुकान जा रही हूँ, मैं किसी की शादी में जा रही हूँ, मैं इधर ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, अगर यू आर लाइक जेन्युइन पर्सन एंड यू जस्ट वांट टू शो योर लाइफ इन द सोशल मीडिया, तो फिर तुम्हारे लिए थोड़ा सा, और तुम बिगिनर भी हो साथ ही साथ, तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। क्योंकि मैं बिगिनर नहीं हूँ, मेरे लिए ही इतना डिफ़िकल्ट है, और मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ कि जो बहुत टाइम से वीडियोस बना रहे हैं और जो ऑलमोस्ट फेमस ही है, दे आर नॉट गेटिंग वैसा अमाउंट जो वो डिज़र्व करते हैं। फेसबुक से अमाउंट विड्रॉ करने का जो पैसा वो तुमको अकाउंट में भेजता है, उसको विड्रॉ करने का जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो $25 और $100 है। नाउ व्हाट आई डिड, आई चोज़ $25 फर्स्ट, क्योंकि वो मेरे खुद के अपने रीज़न थे, क्योंकि मेरा कुछ सरनेम का इशू था। बिकॉज़ जब आप वहाँ पे लीगल इन्फॉर्मेशंस भरते हो, जैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह या जो आपके बैंक डिटेल्स या पैन कार्ड नंबर, ये सब जो होते हैं, जब आप ये फॉर द टैक्स इन्फॉर्मेशन, तो जब आप ये सारी चीज़ें भरते हो वहाँ पे अपने अकाउंट में, तो वो आपसे लीगल लास्ट नेम भी मांगता है। और मेरे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में मेरा लीगल लास्ट नेम नहीं है, मेरा सिर्फ फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम सरनेम नहीं है। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि व्हाट इफ़ इन लोगों ने बहुत ही, ये लोग स्ट्रिक्ट टाइप्स हो, क्योंकि इनको इतने सारे लोगों को पैसे देने होते हैं, क्योंकि इतने सारे लोग आज के टाइम में फेसबुक पे है कि आधे से ज़्यादा जिनका कंटेंट मोनेटाइजेशन भी हो चुका है, जो कि अर्निंग भी कर रहे हैं, डॉलर्स भी उनके बनते हैं। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि क्या पता इनके पास एक ऐसा रीज़न आ जाए कि भाई इसका सरनेम तो है ही नहीं इसके बैंक डिटेल्स में, और यहाँ इसने सरनेम डाला हुआ है टैक्स इन्फॉर्मेशन में। मुझे लगा $100 बनने में तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि मैं उतनी ज़्यादा एक्टिव हूँ भी नहीं फेसबुक पे, मैं उतना ज़्यादा ओरिजिनल कंटेंट नहीं देती हूँ एज़ कंपैरिजन टू अदर्स। मैं जो इंस्टाग्राम में डालती हूँ, मैं वही जो है पोस्ट करती थी फेसबुक पे, और फ़ोटोज़ वगैरह डाल देती थी। एंड तो आई वॉज़ नॉट दैट एक्टिव इन फेसबुक। तो इस वजह से मैंने सोचा कि $100 तो पता नहीं भाई अगले जन्म में कब जाके बनेंगे। तो मैंने $25 का रखा, क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी चेकआउट करना था कि क्या मेरा अगर ये ऐसा मिस इन्फॉर्मेशन या मतलब सरनेम का अगर ऐसा वैसा कुछ इशू है, ताकि मुझे टाइम से पता लग जाए, और मैं टाइम से जो है अगर मुझे किसी और का अकाउंट भी ऐड करना होगा तो मैं किसी और का अकाउंट ऐड कर दूँगी, जिसका बैंक डिटेल्स में सरनेम भी इंक्लूडेड रहेगा। और अगर आपके बैंक अकाउंट में, बैंक डिटेल्स में सरनेम आप लोगों ने इंक्लूड नहीं किया है और फेसबुक वाले आपसे लीगल सरनेम मांग रहे हैं, तो दैट विल नॉट कॉज एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। अब फेसबुक का मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया कुछ नहीं है। अब फेसबुक के खुद के हाथ में है कि उसको तुम्हें कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल देना है या नहीं देना है, ठीक है। और उसको आपका 2-3 महीने में भी दे सकता है, सालों में भी दे सकता है, वो फेसबुक के ऊपर डिपेंडेंट है। पर अब मुझे धीरे धीरे ये भी लगने लग गया है कि जैसे जैसे फेसबुक पे बहुत सारे क्रिएटर्स घुस चुके हैं और बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं, कंपटीशन और क्राउड इतना ज़्यादा हो चुका है कि फेसबुक को अपने डॉलर्स कम करने पड़े, मतलब नॉट इन दैट सेंस डॉलर कम करने पड़े, पर मतलब पर व्यू पे कितने डॉलर वो पहले देता था उस हिसाब से उसने अब वो कम कर लिए है, बहुत ही कम कर लिए। हो सकता है यूट्यूब पे भी फ्यूचर में ऐसा कुछ हो जाए, इसलिए समय से यूट्यूब में वीडियोस डालना शुरू कर लीजिए। मैंने $25 का क्राइटेरिया रखा था, पर $25 एग्जैक्ट नहीं मिले हैं, उससे ज़्यादा मिले हैं, क्योंकि वो तो एक मिनिमम क्राइटेरिया है ना पैसे निकालने का, बाकी उसके बाद तुम्हारे जितने बनते रहे उतने बनेंगे। मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा ऐसा होता है जानने का कि 1000 व्यू में हमारे को कितने डॉलर बना के देते हैं फेसबुक वाले, मतलब कितने डॉलर बनते हैं। गूगल के अकॉर्डिंग 1000 व्यू में आपका $1 से $10 बन रहा है, विच गूगल हैज़ रिटन ओवर देयर, ठीक है। वहाँ पे गूगल शो कर रहा है कि $1 से $10 तक का, $1 से $10 तक का बना है। पर अगर मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से तुमको बताऊँ, $1 बनाने के लिए यू हैव टू गेट एटलीस्ट more than lakh views in a reel,
इन अ रील और इन अ फोटोग्राफ। बहुत सारे तुम्हारे को ऐसे लोग मिलेंगे, मैं तुमको बता रही हूँ, जब से मैंने फेसबुक स्टार्ट किया है मेरे खुद फीड पे इतने ऐसे लोग आते हैं कि हाय आई हैव गॉट माय फर्स्ट पेमेंट, और वो लिटरली दिखाते हैं कि वो पूरा बंडल होता है उनके पास पैसों का जो वो अभी फ्रेश निकाल के आए हैं, और वो अपने बंडल दिखाते हैं, देखो ये मेरी पहली फेसबुक पेमेंट है। और जब वो बंडल देखोगे आप तो अप्रॉक्सीमेटली आपको लगेगा कि ये 10-15 हज़ार रुपये तो है इस आदमी के हाथों में। और फॉलोअर्स का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपकी अर्निंग्स पे। फॉलोअर्स से 10,000 हो, तुम्हारे 5,000 हो, 2,000 हो, 1,000 हो, मैटर नहीं करता बिल्कुल भी कि तुम्हारे अगर फॉलोअर्स ज़्यादा तो तुम्हारे को ज़्यादा पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। सिर्फ व्यूज़ और एंगेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। आज के टाइम में तुम इंसान के सिर्फ व्यूज़ मत देखना, उसके एंगेजमेंट भी देखना कि उसका एंगेजमेंट कितना है, तब तुम खुद आइडिया लगा सकते हो कि अच्छा ये अच्छा शायद अर्निंग कर रहा है फ्रॉम द फेसबुक। जब मैं उनकी प्रोफाइल में जाके देखती हूँ तो दे हैव लिटरली गॉट लाइक नॉट इवन गॉट 1,000 व्यूज़ इन देयर वीडियोज़। फिर जब आप उनकी फीड पे जाओगे तो एज सच उनका कोई एज सच एंगेजमेंट वगैरह है नहीं जिस हिसाब से उन्होंने अपनी पेमेंट दिखाई है। तो इस तरीके से आप इन सब चीज़ों से और इन सब वीडियोस से आप इंस्पायर मत होना बिल्कुल भी। मेरा ये बिल्कुल भी मोटिव नहीं है कि मैं आप लोगों को ऐसे बोलूँ कि भाई तुम बनाओ ही मत, बिल्कुल भी। पर ये बात भी सही है कि अगर आप बना रहे हो तो आपको तीनों ही प्लेटफॉर्म्स में डालनी चाहिए वीडियोस। क्या पता कहीं से कुछ जादू हो जाए और कुछ हो जाए कमाल। लेकिन एक्सपेक्टेशन मत रखना कि यू विल गेट सो मच ऑफ मनी और तुम्हारा बहुत पैसा बनेगा, या तुम इस पैसों से अपना घर चला सकते हो। ये एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल मत रखना। और या आप सोच रहे हो कि मैं अपना जॉब छोड़ देता हूँ और मैं बस अपना ये फेसबुक या ये सब चीज़ें करूँगा या करूँगी। तो मेरे खुद के एक्सपीरियंस से देखूँ तो आई डोंट थिंक सो दिस विल बी नाइस आइडिया टू डू सो। I had received in my photos $1, $1.49 बने हैं मेरी एक फ़ोटो में, in which I have got 3,300 likes, 3,300 likes and 1,32,000 views with 9,700 engagement। और ये तुम देख सकते हो कि किसी इंसान का 1 लाख व्यूज़ होने के बाद, 3.3 के लाइक्स होने के बाद और 10,000 के आसपास एंगेजमेंट होने के बाद तब जाकर मेरे उस फ़ोटो में $1 बना था, $1.49 बना था। इससे देख सकते हो कि ये डॉलर और ये लाइक्स वाइज का व्यूज़ का सिस्टम कैसे चलता है। सिमिलरली इफ़ आई टेल यू वन मोर, एक और एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ फ़ोटो का। 59,000 व्यूज़ एक फ़ोटो में और 1.2 के लाइक्स। That has given me just $0.02, just $0.02। तो तुम देख सकते हो कि व्यूज़ तो तुम्हारे 60,000, लाइक्स तुम्हारे 1 पॉइंट कुछ हज़ार, उसके बावजूद भी एंगेजमेंट इज़ जस्ट 3 पॉइंट समथिंग, और तब जाके यू विल जस्ट गेट $0.02। अब ये जो डॉलर का गेम है, दिस वेरीज यूज़र टू यूज़र। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आज अगर मेरे को इतने में इतना है तो दूसरे वाले आदमी को कम या ज़्यादा होगा। अपना डाटा तुम्हारे को बता रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ शेयर कर रही हूँ। 2 फोटोज़ थी, डिफरेंट फ़ोटोज़, एक में भी 0.01, एक में भी $0.01, लेकिन एक में लाइक थे 1,000, एक में लाइक थे 100, फिर भी उसके बाद 0.01 बना है। तो ये तो कॉन्सेप्ट जो है ये तो तुम्हें कभी समझ में आएगा नहीं, और तुम कभी भी किसी को ये नहीं बोल सकते कि भाई इसका इतना फिक्स डॉलर इसका इतना है, इसका फिक्स डॉलर इतना है। व्यूज़ का रोल जितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उतना ही ज़्यादा आपके कितने लाइक्स और कमेंट्स है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब ये जो फ़ोटोज़ वाली चीज़ है ना, अब तुम देखना कभी भी किसी भी क्रिएटर की वहाँ पे जाके देखना, क्या बोलते हैं, जो बहुत फेमस है, जिसके मिलियन में फॉलोअर्स है या लाखों में फॉलोअर्स होंगे, जिसने ये गेम समझी है फ़ोटोज़ वाली गेम, तुम उसकी फीड में एक दिन में तुम 10 से 15 फ़ोटोज़ देख सकते हो लगे हुए एक दिन में, क्योंकि उसको ये स्ट्रैटेजी पता है कि फ़ोटोज़ में अगर उसके हज़ार लाइक्स भी आ रहे हैं, 2 फ़ोटोज़ में भी अगर उसके हज़ार लाइक्स आ रहे हैं तो भी शायद वो $1 आराम से बना सकती है।
रील में $1 बनाने में बहुत टाइम लग रहा है या बहुत व्यूज़ वगैरह चाहिए, वहीं 1000 लाइक्स में अगर तुम्हारा फ़ोटोज़ में $1 बन रहा है तो इससे अच्छा है कि हम फ़ोटोज़ डालें। तो तुम देखना, कोई भी क्रिएटर पकड़ के देख लेना जिसको ये गेम समझ में आ गई होगी, तो वो अपनी फीड पे सबसे ज़्यादा रील्स के बदले उसके एक दिन में 10 से प्लस फ़ोटोज़ तो डेफिनेटली होगी। ये मैंने खुद एक क्रिएटर के ऊपर रिसर्च करी हुई है इस चीज़ पे। जो रील्स का कंक्लूड करके जो मैंने चीज़ें देखी है वो ये देखी है कि अगर आपके पास म्यूज़िक वीडियो है, मतलब आपने किसी के सॉन्ग पे डाली है, तो जैसे कॉपीराइट सिस्टम होता है ना, वैसे ही यहाँ पे भी थोड़ा बहुत होता है कि रेवेन्यू शेयर होता है, थोड़ा बहुत, थोड़ा तुम्हें जाता है, थोड़ा उस म्यूज़िक वाले आदमी को जाता है जिसका वो गाना है। तुम्हें लाखों में वीडियोज़ में व्यूज़ लाने पड़ेंगे गाने वाली वीडियोज़ में, जिसमें रेवेन्यू शेयर होता है, तब जाके कहीं ना कहीं तुम्हारा 0.30 0.20 इतना बनेगा। अदरवाइज़ अगर तुम्हारा इवन मेरी 10-10 हज़ार वाली जो वीडियोस भी है उनमें भी मेरे को कोई डॉलर नहीं मिला, मुझे तो नहीं मिला। फॉर एग्जांपल इन वन ऑफ माय वीडियोस जिसमें मेरे मतलब जो ओरिजिनल कंटेंट वीडियो था जिसमें मेरे 35,000 व्यूज़ आए, उसमें एंगेजमेंट वॉज 2.3K और उसमें डॉलर बने 0.26। इसका मतलब ये है कि ओरिजिनल कंटेंट में सारा का सारा जो अमाउंट है वो आपका ही है, वो कहीं पे शेयर नहीं हो रहा। मतलब ओरिजिनल कंटेंट मेरा जितना भी है, अगर मेरे उसमें 15,000 से ज़्यादा व्यूज़ है तो उसमें मेरे डॉलर बने हैं, पर जो डॉलर बने हैं वो भी ऐसे बने हैं 0.05 0.03 0.08 0.10 ऐसे वाले ही बने हैं। अगर वो 15,000 से ज़्यादा ओरिजिनल कंटेंट में व्यूज़ आए हैं तब जाकर। लेकिन एटलीस्ट हमारे को इतना तो पता लग गया है कि अगर हमारी रील पे मोनेटाइजेशन के बाद 2-3 हज़ार 4-5 हज़ार अगर व्यूज़ आते भी हैं तो भी आप उतना कुछ खास नहीं कमा सकते। और अगर कोई बहुत बड़ा क्रिएटर है जिनका ऑलरेडी बहुत अच्छा चल रहा है, उसका तो चल ही रहा है, लेकिन जो हमारी तरह है जिन्होंने नया नया स्टार्ट करा है, उनके लिए जो है थोड़ा सा तकलीफ़दायक हो सकता है। तुमको मुझे ये मेन यही बताना था कि इफ़ यू आर थिंकिंग टू स्टार्ट योर फेसबुक जर्नी या फेसबुक पे हमें वीडियोस डालनी है या ऐसा कुछ भी, तो ईदर योर हुक नीड टू बी एक्सेलेंट। और सबसे पहले तो अब तो आपके हाथों में भी नहीं है कि आपका चैनल मोनेटाइज होगा कि नहीं होगा। एटलीस्ट यूट्यूब पे हमारे पास हमारे हाथों में है कि हम यूट्यूब का इतना इतना क्राइटेरिया पास कर देंगे तो मोनेटाइज तो होना ही होना है। लेकिन फेसबुक का अब हमारे पास हाथ में नहीं है कि वो अब खुद करेगा, जिसको करवाना है उसको मोनेटाइज। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके लाखों में भी व्यूज़ आ रहे हैं फेसबुक पे तो फिर भी वो आपको उतना नहीं देगा जितना आप डिज़र्व करते हो। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस डॉलर गेम इन फेसबुक। लेकिन तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वीडियोज़ बनाना बंद कर दूँगी या तुम वीडियोज़ बनाना बंद कर दो। वीडियोज़ बनाओ, डालो, बट आई विल जस्ट से कि डोंट गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम द people who come and say you that yeah I have this much earning, I earn from Facebook this much। जो genuinely earn करेगा वो उसके फीड पे पता लग जाएगा। जब तुम उसकी प्रोफाइल खोल के देखोगे, उसके व्यूज़ से, उसकी एंगेजमेंट से, उसके कमेंट सेक्शन से तुमको पता लग जाएगा कि हाँ भाई ये इंसान शायद जितना बोल रहा है उतना कमाता होगा, ठीक है। पर जिसका जो सिर्फ ऐसे शोशाबाजी करता है कि हाँ इतना मैं कमा रहा हूँ, इतना 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 इतना, और फीड पे जाओ तो वो 500,000 व्यूज़ 500,000 व्यूज़, तो एज सच आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ होता होगा। यू हैव टू बी ऑनेस्ट एटलीस्ट टू योर ऑडियंस। फिर तुम मुझे बोलोगे अरे तुम तो खुद भी वीडियोज़ ही बनाती हो, वीडियोज़ ही डालती हो, ये वो। सो मैं खुद नहीं बंद कर रही हूँ वीडियोस डालना। अगर तुमको ये लगता है कि तुम्हारा चैनल मोनेटाइज होने के बाद एकदम से तुम्हारे डॉलर बन जाएंगे, फटाफट से $100 कंप्लीट हो जाएंगे, तो नहीं। अब जहाँ पर तुम्हें 2 महीने लग रहे हैं अगर $100 कंप्लीट करने में, तो शायद हो सकता है तुम्हें 4 लग जाए, और 4 महीने में वो 8,000 रुपये, या 4 महीने में वो 10,000 रुपये, या 4 महीने में वो 15,000 रुपये। आई डोंट थिंक सो इट्स वर्थ इट। पर आई थिंक ये अब जो फेसबुक वाली चीज़ें, मुझे लगता है इट्स गुड इफ़ यू डू एज अ साइड बिजनेस। जब तक अगर तुमने वो पीक हासिल नहीं कर ली तब तक ये मुझे लगता है कि एज अ साइड बिजनेस ही ठीक है। और साइड बाय साइड आई थिंक यू शुड फोकस ऑन समथिंग एल्स लाइक यू वांट टू डू इन योर लाइफ, जहाँ से तुम्हारा मंथली इनकम जनरेट हो। फेसबुक में मंथली इनकम जनरेट होना फॉर पीपल लाइक अस एंड फॉर द बिगिनर्स तो मुश्किल लग रहा है मुझे।
अब ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो बोलेंगे अरे हमने भी तो कर लिया, हमें भी तो 2-3 साल लग गए, हमने भी कर लिया। पर तुमको मैं बताऊं, जब से ये चेंज हुआ है क्राइटेरिया सिस्टम, उससे पहले फेसबुक यूज्ड टू गिव गुड अमाउंट, ठीक है, तो उससे कमा लिया लोगों ने जितना कमाना था। अब क्या है कि अब फेसबुक का जो ये भी क्राइटेरिया है या डॉलर जो उन्होंने डिक्रीज़ कर लिया है कि नहीं, तुम्हारे को भाई हम तो 1000 व्यू में तुम्हें एक भी डॉलर नहीं देंगे, 5-10 हज़ार में तुम्हें हम एक भी डॉलर नहीं बना के देंगे। तो ये जो इन्होंने सिस्टम चेंज कर लिया है, ये अब इम्पैक्ट लाएगा। अब ये इम्पैक्ट ना ही सिर्फ उन लोगों पे लाएगा जो हम लोग हैं, जैसे जो जिनके 4-4 महीने बाद पेमेंट आ रही है या 3-3 महीने बाद पेमेंट आ रही है, जिनके 2-2 महीने बाद पेमेंट आ रही है, बट उन लोगों के लिए भी जो ऑलरेडी बहुत अच्छा कमा रहे हैं, थोड़ा सा कम कमाना शुरू करेंगे। दैट्स इट, कमाएंगे बट थोड़ा, जितना पहले जितना कमाते थे उससे थोड़ा कम कमाएंगे। और मैं एक और बात बता देती हूँ कि तुम देखना जो ये लोग होते हैं, जो भी बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, जिनको जो फेसबुक से अर्न करते थे पहले, और अब मतलब जो अभी भी करते हैं, जो अर्न करते हैं फेसबुक से, उनकी फीड में देखना तुम एक दिन में वो कितनी वीडियोज़ और कितनी फ़ोटोज़ डालते हैं। उतनी तुम बना पाओगे? उतनी शिद्दत से तुम्हारे को वीडियोज़ और फोटोज़ लेनी पड़ेगी जितनी शिद्दत से वो लोग डालते हैं, क्योंकि उनको पता है, दे हैव अंडरस्टूड द गेम। उनको पता है कि अगर मैं दिन में 20 पोस्ट कर रहा हूँ, तब जाके शायद वो कहीं ना कहीं मंथली $100 का क्राइटेरिया कंप्लीट कर पाएंगे। अगर आप दिन में सिर्फ 2-3 फ़ोटो डाल रहे हो और 1-2 रील डाल रहे हो, तो वो तो डेफिनेटली आपको $100 तक नहीं पहुँचाएगा। यू कीप योर स्टैंडर्ड हाई, create videos plus keep your standards high as well. Don't get involved into such controversies and such topics जो तुम हो ही नहीं और तुम बस इसीलिए कर रहे हो क्योंकि हमें व्यूज़ और इसमें से पैसे मिलेंगे। सो डोंट डू दैट। टाइम लगता है, रियल लोगों को टाइम लगेगा ही लगेगा, पर कभी ना कभी कुछ ना कुछ हो जाएगा। एंड दिस इन्फॉर्मेशन इज़ फॉर द पीपल हु आर वेरी डेस्परेट टू क्रिएट वीडियोज़, जो मतलब घर पे होते हैं, फ्री होते हैं और वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं से हमारा इनकम का सोर्स हमारे को मिल जाए, तो उसके लिए ये बढ़िया है। लेकिन फिर टाइम तो तुमको लगेगा और बहुत अच्छा खासा टाइम लगेगा, क्योंकि आजकल जितने भी यूट्यूबर्स हैं या कोई भी क्रिएटर है, अगर वो साइड बाय साइड कुछ अपना और काम भी करते हैं, वो भी डिपेंडेंट नहीं है वीडियो क्रिएशन में, तो हम तो फिर कैसे रह सकते हैं। पेमेंट तो मैंने तुमको बताई नहीं अपनी, ठीक है, मैंने बस ये बोला कि मिनिमम क्राइटेरिया मेरा $25 का था, उससे ज़्यादा आई है। तो जिनको शौक़ है वो बनाओ वीडियोस भाई, मैं भी बनाती हूँ, तुम भी बनाओ। और बस यही है कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो और ज़्यादा इंस्पायर मत हो जाओ दूसरों से कि वो इसको आ गई, अब मेरी भी आ जाएगी या मुझे भी मिल जाएगा, मेरे भी तो इतने व्यूज़ आते हैं जितने उनके व्यूज़ आते हैं। सो बस यही है, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम फेसबुक, जस्ट क्रिएट योर वीडियोज़, तुम्हारे डॉलर अपने आप बनते रहेंगे, जब बन जाएंगे फिर अपने आप आ जाएंगे। दैट्स इट। So thank you for watching this video. If you like this video, do like, comment, share and subscribe to my channel, and I'll see you in the next video. Bye.